तो जो कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल, बल्कि परसों भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था और आज, ठीक है, तीनों का जो सॉल्विंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बड़ी खुशी होगी कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आएगा, सिर्फ डायग्राम का चेंज आएगा, बाकी आपके पास चारों प्रोसेस उसी तरह से होंगे जिस तरह से आपने कल किया, ठीक है। तो आज का बेटा जो हमारा काम है वो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। और कब फाइंड करनी है? जब आपके पास दो प्लेट्स मौजूद हो, ठीक है, और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी क्या है, उसका भी यही जवाब होगा, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, आपको बेटे प्लेट्स का सिर्फ सामने वाला साइड व्यू एक लाइन दिखाई हुई है जिसकी मैंने थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है। एक्चुअल में ये बिल्कुल प्लेट है, जिस तरह से इसकी सामने से सरफेस नजर आ रही है, मैं आपको ये व्यू नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं आपको इस तरह का व्यू दिखा रहा हूं, ये साइड व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। और जो मैंने प्लस और माइनस के चार्जेस बना रखे हैं, यानी कि एक प्लेट यहां पर है, ये जो माइनस के चार्जेस हैं ये सरफेस के ऊपर लगे हुए, एक प्लेट यहां पर है, ये जो प्लस के चार्जेस है वो इसकी सरफेस पे लगे, ठीक है। तो एक प्लेट यहां पर है और एक प्लेट आपके पास यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, और दोनों की दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिटली चार्ज। तो आज हमें फाइंड करना है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, ये आपने आज फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आप जानते हैं ये प्लस के चार्जेस है, जितने प्लस के चार्जेस यहां पर हैं उतने ही नेगेटिव के ऑपोजिट चार्जेस यहां पर हैं, ठीक है जी। तो दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो हम किसी एक चार्ज को इंक्लोज करेंगे, किसी एक प्लेट को इंक्लोज करेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर। अब क्योंकि ये ओपन सरफेस है, एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है, ओपन सरफेस है, तो आप ओपन सरफेस में से गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जो प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स के जरिए इसको सॉल्व करें, ठीक है जी बेटे। तो हम हमेशा से स्टेप करते आए हैं, तो स्टेप नंबर 1 आज का बेटा पहला स्टेप बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से, तो हम यहां पे बेटे पहला पॉइंट लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इन द फॉर्म ऐसी शक्ल में ड्रॉ करनी है, फॉर्म ऑफ क्यूब, कि वो क्यूबिक फॉर्म में है, सही है। तो गॉसियन सरफेस जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने ये बताया था कि कभी हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ करते हैं, कभी हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रॉ करते हैं, लेकिन आज हम क्यूबिकल ड्रॉ करेंगे। इसकी वजह एक ही है, हमने ऐसी गॉसियन सरफेस बनानी है जहां पर एंगल 0 और 90 बने, जिसको सॉल्व करना इजी हो, तो ऐसी गॉसियन सरफेस हमने बनानी, ठीक है। तो यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ड्रॉ करने लगे हैं। बेटे जरा देखिएगा क्यूब किस तरह से ड्रॉ करते हैं, बच्चे जरा देखिएगा, ये आपके पास क्यूब की एक साइड, ये बेटे आपके पास इस तरह से ये क्यूब बनाने लगे हैं बच्चों, क्यूब, ठीक है। ये देखिए बेटे ये दूसरी साइड आ गई क्यूब की, ये दूसरी साइड, ये बच्चे इस तरह से ये एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस आपके पास आ गई, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर दें जरा इस तरीके से बेटे, तो ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस आपके पास बन चुकी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। बुक में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी, लेकिन वो हकीकत में क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है। अब ये क्यूबिकल बॉक्स यानी कि गॉसियन सरफेस, इसने चार्ज इनक्लोज्ड किया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, ठीक है जी, चार्ज मौजूद है, सही है बेटे। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था जिस सरफेस के तमाम एंगल या तो 0 बने या 9,
कब 0, कैसे 90 बनेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे, लेकिन 0 और 90 बनते हैं, ठीक है। ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब की शक्ल में हमने ड्रॉ किया जी बेटे। स्टेप नंबर 2 की जानिब चलते हैं बेटे। स्टेप नंबर 2, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब फाइंड करेंगे बेटे स्टेप नंबर 2 के अंदर। आपने चैट में आंसर भी लिखने, जब स्टेप नंबर 2 कहूं आपने फौरन बताना है। स्टेप नंबर 3 आने लगे आपने बताना है, मैं चैट्स पढ़ूंगा, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स किस तरीके से हम करेंगे, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन की हेल्प से आपने फ्लक्स फाइंड करना है। डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, सही है। तो डेफिनेशन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके का, ठीक है बच्चे। ये देखिए, ये सामने एक सरफेस पड़ी हुई है, ठीक है जी। इस सरफेस का वेक्टर एरिया मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये सरफेस होती है और सरफेस के ऊपर इस तरीके से आपके पास वेक्टर एरिया, सही है बच्चों। तो ये वेक्टर एरिया ये जो सामने नजर आ रही है आपको, ये इस तरह से शीट है बेटे, इसका वेक्टर एरिया ये सामने की जानिब बच्चों, ये वेक्टर एरिया आ गया, सही है बेटे। सामने वाली क्यूबिकल से आप जहन में सोचिए बेटे, आप एक रूम में बैठे हैं, रूम की लेंथ विड्थ हाइट सारी चीजें बराबर है, तो रूम के सामने वाली दीवार ये आप सोचिए, ठीक है। तो इसका वेक्टर एरिया सामने की जानिब है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले बेटे, ब्लू मार्कर, ये ब्लू चार्जेस हैं, ये देखिए बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इसमें से गुजर के, ये मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, इसमें से पास होके निकल रही है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपके पास क्या, क्लियर। चैट में लिखना है, मैंने एक में पढ़ना है, ठीक है जी बेटे। तो अब दो चीजें, मैंने सिर्फ एक दीवार, एक सामने वाली दीवार साइड के बारे में बताया। ये बेटे दीवार इस तरह से है, इसका वेक्टर एरिया बाहर की जानिब, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ब्लू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होके बाहर जा रही, तो इस साइड का फ्लक्स होगा, इस साइड का फ्लक्स होगा, ठीक है। तो बेटे यहां पे मैं लिखने लगा हूं, देखिएगा, ये जी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है साइड नंबर 1 का, ये साइड नंबर 1 जिसका भी निकाला, यहां छोटा सा मैं बेटे 1 लिख रहा हूं, साइड नंबर 1 का फ्लक्स जी बच्चे। कोई मसला बताना है आपने, ठीक है। दूसरी साइड बेटे चलते हैं। दूसरी साइड, ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं बच्चे, ये देखें, ये पहली साइड, इसका फ्लक्स आ गया जी, ये फ्लक्स आ गया। अब दूसरी साइड की तरफ चल रहे हैं। दूसरी साइड ये नीचे पड़ी हुई है, ये रूम में, मैंने आपको कहा था इमेजिनेशन करनी है, सामने वाली दीवार, अब रूम के नीचे वाला फ्लोर, ये फ्लोर ये यूं पड़ा हुआ, पहले यूं पड़ी हुई थी सरफेस, अब बेटे यूं है। इसका वेक्टर एरिया ये नीचे की जानिब वेक्टर एरिया, ठीक है। पहले दीवार सामने थी, वेक्टर एरिया सामने था, अब फ्लोर नीचे है तो वेक्टर एरिया नीचे। ये मैं इसका बेटे वेक्टर एरिया बनाने लगा हूं, गौर कीजिएगा बच्चों, ये वेक्टर एरिया नीचे की जानिब, ये ए वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अब नीचे की जानिब। अब जरा सोच के बताएं, अगर मैं वेक्टर एरिया नीचे की जानिब रखता हूं, लाइंस तो उसी तरह से हैं, क्या कोई लाइन इसको पास, इसके अंदर से गुजर सकती है? नहीं, सारी लाइन या तो ऊपर से जाएंगी, सारी लाइन या तो नीचे से, इसके अंदर से कोई नहीं होगी पास। पहले हो रही थी, पहले सामने दीवार थी तो लाइन पास हो रही थी, अब दीवार नीचे, फ्लोर फर्श बन गया, अब या लाइन ऊपर या लाइन नीचे, कोई लाइन पास नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा ये दूसरी साइड है, इसमें बेटा छोटा सा 2 लिख रहा हूं, ये दूसरी साइड, ठीक है जी। इसका फ्लक्स 0, ठीक है। यहां पर बेटे लिख रहा हूं फ्लक्स नंबर 2 दूसरी साइड का जी बेटे। अब तीसरी साइड का करते हैं। तीसरी साइड कौन सी नजर आ रही है? मैंने कहा था इमेजिनेशन करनी है, पहले कमरे की सामने वाली दीवार, फिर कमरे का फ्लोर, अब कमरे की रूफ, छत आप समझ रहे, ठीक है। अब छत ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड बेटे, इसका वेक्टर एरिया ऊपर की जानिब, ये इस तरह से वेक्टर एरिया ऊपर की जानिब, ठीक है।
ये बेटे मैं वेक्टर एरिया बना रहा हूं, जरा देखिएगा, ये वेक्टर एरिया ऊपर की जानिब, ये वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया। अब सोचिए जरा, क्या इसमें से लाइन जाएगी? नहीं। क्यों भाई? ये देखिए बेटे, ये वेक्टर एरिया ऊपर है, लाइन या तो ऊपर से या नीचे से गुजरेगी, इसके अंदर से कोई लाइन नहीं जाने वाली, यानी कि तीसरी साइड ये आ गई, इसमें से भी कोई लाइन नहीं जा रही। अगर मैं ब्लू मार्कर से इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ये 90 का एंगल बन रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, ये 90 का एंगल बन रहा है। इस सरफेस में से भी कोई लाइन अंदर पास नहीं हो रही, नीचे वाली सरफेस में से भी कोई लाइन अंदर पास नहीं हो रही, सामने वाली साइड से हो रही। ठीक है, 3 साइड्स होंगी बेटे, चौथी साइड पे आए, ये चौथी साइड। अब चौथी साइड के उस तरफ चार्ज पड़ा हुआ है, उस तरफ चार्ज तो आगे लाइन बेस्ड है, ये वाली साइड इस मेटल प्लेट के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, चौथी साइड कंडक्टर के अंदर है। दोबारा, चौथी साइड कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं, सरफेस पे होता है, ये देखिए मैंने आगे करके बनाया हुआ, आगे सरफेस पे करके बनाया हुआ, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं है, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सही है, तो चौथी सरफेस हमारी ये मैं लिख रहा हूं, चौथी सरफेस, और चौथी सरफेस का फ्लक्स भी 0। ये बेटे तीसरी भी सरफेस आ गई थी, ये बेटे चौथी भी आ। हाँ बच्चों, चले बताएं। अब 4 सरफेसेस का बताएं। कमरे में हम ठहरे हैं, कमरे की सामने वाली दीवार, सारी लाइन जा रही, मैक्सिमम फ्लक्स, लाइन इधर जा रही, लाइन क्योंकि इधर जा रही है, छत में से कोई नहीं गुजर रही, फ्लक्स 0, रूफ में से कोई नहीं गुजर रही, फ्लक्स 0। ठीक है, मैंने आपको समझा के सही, और साथ में डांस के स्टेप भी आपको सिखा दिए कि सामने वाली दीवार, इसमें से लाइन जा रही है, ये डांस का पहला स्टेप। ठीक है, ऊपर वाली छत, लाइन सामने जा रही, 0 फ्लक्स, नीचे वाला फ्लोर, लाइन सामने जा रही है, ये तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप ये खाली है, यहां पर कोई चार्ज नहीं, सारी लाइन आगे है। ठीक है, पीछे कोई चार्ज नहीं है, इसका फ्लक्स 0। अब क्यूबिकल बॉक्स की 2 साइड्स और रह गई, कमरे की सामने दीवार, पीछे वाली दीवार, सामने वाली दीवार का फ्लक्स है, पीछे वाली का नहीं है, फ्लोर का नहीं है, रूफ का भी नहीं है, सामने वाली दीवार और इस दीवार का भी फ्लक्स नहीं है। ये पीछे वाली दीवार, इसकी पीछे और इसकी आगे वाली दीवार, पीछे वाली दीवार का वेक्टर एरिया पीछे, लाइन आगे से गुजर जाए, इसके अंदर कोई नहीं जा रही, इस वाली दीवार का वेक्टर एरिया इस तरफ, लाइन इधर से गुजर जाएगी, यानी कि इन शॉर्ट एक लाइन अगर मैं बताना चाहूं, सिर्फ सामने वाली दीवार में से लाइन जा रही है, बाकी किसी दीवार में से लाइन नहीं जा रही। ठीक है, तो सामने वाली दीवार का फ्लक्स आने वाला है, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बच्चों, ये देखिए जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर है पहली सरफेस का EA cos 0 इसके दूसरी सरफेस का EA cos 90 E और A के दरमियान, E और A के दरमियान। तीसरी साइड बेटे नीचे वाली EA cos 90 और चौथी साइड पीछे वाली दीवार, इसमें तो E ही नहीं है, एरिया है, E नहीं, तो यहां पर देखो बेटे चौथी साइड के स्पेशल केस E0 एरिया है, सारे टर्म 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है EA, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, सही है, पहली इक्वेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर। जी मेरे बच्चों यहां फोकस कीजिए सारे, इधर आ जाएं, शाबाश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप्स बेटे देखिएगा, स्टेप नंबर 3। हाँ तो भाइयों स्टेप नंबर 3 लिखा है आपने चैट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ से निकाल।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है phi is equal to q over epsilon naught। कल के तरीके से एक चार्ज नहीं है, बहुत सारा चार्ज है प्लेट के ऊपर, तो मैं यूं कहूंगा, ये देखिए मैं कहूंगा चार्ज की बजाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। कल वाला काम, कोई नया काम नहीं। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, जिस तरह से मैस डेंसिटी होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, कितने मैस में कितना वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम में कितना मैस है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितनी सरफेस पे कितने एरिया पे कितना चार्ज, इसको बुलाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चौथा और आखिरी स्टेप, हाँ बच्चों, चौथा और आखिरी स्टेप, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। कंपैरिजन लास्ट में रिपीट कर दो। ये वाला क्वेश्चंस बहुत सारे हैं सर। अच्छा, ये बेटे फाई सिग्मा और ए, बेटे सीधी सी बात है, कल भी पढ़ाया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर एरिया, चार्ज बराबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये कल पढ़ाया था, सेम वही बात लिखी है, कोई नई बात नहीं। बेटे कंपैरिजन कीजिए 1 और 2 को। 1 आपके पास है EA और 2 आपके पास है सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A से कैंसिल, जवाब आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, कल भी बेटे लिखा था वेक्टर फॉर्म में, देखिएगा इसके ऊपर एरो, ये तो स्केलर है, डायरेक्शन लाने के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर आर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से। आखिरी बात बेटे जरा देखिएगा, आखिरी बात ये देखिए, कल आपने पढ़ा था, ये एमसीक्यू के लिहाज से बेटे, एमसीक्यू कल आपने पढ़ा था, एक शीट थी, एक शीट, ये प्लस प्लस प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट की। अब आपके पास है, ये बेटे पहला केस, कल वाला केस। अब बेटे देखिए, आपके पास एक्चुअल में 2 शीट्स या 2 प्लेट्स हैं, आज 2 प्लेट्स, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली, तो इसकी ई अभी अभी निकाली है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आप यूं भी कह सकते हो, इसकी ई होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी ई आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल बन जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट। सही है, ये एमसीक्यू के लिहाज से। ठीक है बच्चों, शीट का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स का सिग्मा ओवर 2 ये टोटल हो गया। जी बेटे, क्वेश्चन आपका कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन। सेकंड रो प्लीज शो करा उसको, सेकंड रो शो करा। ये कहां से शुरू हो रहा है आज? सेकंड सेंट्रल है ना बेटे? क्वेश्चन जरा बताएं, एमसीक्यू रिपीट करने। बेटे एमसीक्यू है, एक शीट का इंटेंसिटी की वैल्यू है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट, ये जा रहा है जी, जा वीडियो जा रही है बेटे, एक शीट की है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कल पढ़ा, इधर कैसे, एक शीट की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कल निकाली थी। आज 2 प्लेट्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी प्लस हो जाएगी तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आप कहोगे प्लेट्स जो आज पढ़ा इसकी इंटेंसिटी बड़ी है सिंगल शीट की जो कल पढ़ा। सिंगल शीट की हाफ हो जाती है, डबल शीट की